भगवान द्वारिकानाथ अपने बच्चों को बड़े सुंदर संस्कार दे रहे हैं, पर बच्चे हैं, सुना नहीं सुना, तो एक बार भगवान ने कुछ ऐसी लीला करी। बच्चों को लेकर गए एक बगीचे में, श्री कृष्ण एक जगह बैठ गए, बगीचे में सब बच्चे खेलने लगे। अब बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों ने देखा कि एक कुएं में एक विशाल काय जीव पड़ा हुआ है। इतना बड़ा क्या है? नजदीक गए तो देखा एक गिरगिट है। दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो आज तक नहीं देखा, ये कहां से आ गया? श्री कृष्ण गए, जैसे उसको स्पर्श किया तो शरीर उसका पड़ा रह गया और उसकी दिव्य चेतना निकली, एक दिव्य रूप धारण करके वो प्रकट हो गया। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो, ऐसे क्यों पड़े हो, क्या बात है, पूरा परिचय दो अपना। तो उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं सूर्यवंशी राजा हूं। कि निर्गो नाम नरेंद्रो अहमक्षवाकुतनया प्रभु दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मये स्प्रसम। महाराज मैं सूर्यवंशी राजा हूं और आपने जहां दानियों का नाम सुना होगा वहां मेरा नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानी रहा हूं। क्या दान किया है तुमने? बोले वैसे तो मैंने सब कुछ दान किया है, पर सबसे ज्यादा मैंने गैया दान करी है। कितनी गायों का दान किया? बोले मैंने थोड़ी बहुत गाय दान नहीं करी। ये प्रश्न तो ऐसे है जैसे वर्षा होने के बाद कोई पूछे कि कितनी बूंदें गिरी, कोई गिन सकता है? आकाश में कितने तारे हैं, कोई गिन सकता है? बोले मैंने भी इतनी गायों का दान किया जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अच्छा, राजा नृग के जीवन की गड़बड़ी इसी श्लोक में पकड़ में आ रही है आचार्य जी। उसको अपने दान का अभिमान है, वो कह रहा है दान स्वाख्याय मानेसु, दानियों में मेरा नाम बड़ा आगे है। यदि भगवान की कृपा से कभी किसी को कुछ दान करो तो कभी उस दान का अभिमान मत करना कि मैंने दिया है। आप विचार करो कि ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमें देने लायक बनाया है। अरे भगवान ने हमें ऐसा ना बनाया कि किसी के सामने हाथ फैलाएं, कम से कम भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं, तो इस पे भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूं। अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने दिया, क्योंकि देनहार को और है, देव तो है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें आते नीचे। देनहार कौन है? देनहार तो ठाकुर जी हैं। राजा नृग, इसका प्रसंग जरा ध्यान से समझना, हम सबके बड़े उपयोग का ये प्रसंग है। सूर्यवंशी राजा था, नाम था नृग, खूब गौदान करता था। तो इतनी गौदान के बाद भी गिरगिट बन गया, क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोले जब तो निश्चित ही तुमने बूढ़ी गैया दान करी होगी। कई लोग होते हैं कि अब किसी काम की नहीं रही, गैया बूढ़ी हो गई, चलो पंडित जी को थमा दो, संभालेंगे यही। अच्छा, लोग इतने होशियार होते हैं देवलिया जी, घर में रखा हुआ अमरूद यदि पिलपिला होने लगे ना तो धीरज से मंदिर में चढ़ा जाते हैं। बोले अब ये मंदिर में चढ़ा दो, अब ये खराब हो रहा है। दान भी करो तो अच्छी चीजों का दान करना, कभी ऐसी खराब चीज दान नहीं करना। चाहे कपड़ा दान करो, चाहे वस्त्र दो, बर्तन दान करो, चाहे जो भी करो, बढ़िया से बढ़िया वस्तु दान करनी चाहिए। गौ दान करो तो बढ़िया सवत्सा गाय, बछड़े के सहित दुधारू गाय। लोग बछिया पकड़ा देते हैं, अब बछिया कौन ले जाएगा, क्या करेगा? गैया तो लोग रखना नहीं चाहते, बछिया कौन पालेगा? राजा नृग बोला कि नहीं नहीं, मैंने ऐसी गैयाओं का दान नहीं किया। तो कि पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला है मुसृंगी। मैंने जिन गायों का दान किया वो बड़ी दुधारू थी। अच्छा, और ऐसे नहीं, उनको सजा धजा के खुरों में चांदी लगा दी, सींगों में स्वर्ण लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले तब तो निश्चित ही तुम्हारा जो धन था वो दूषित होगा, अधर्म का धन होगा, इसलिए तुम्हारा दान निष्फल हो गया। क्योंकि
अन्याय का धन जो होता है उससे जो सत्कर्म किया जाए वो निष्फल हो जाता है। तो राजा नृग बोले नहीं नहीं महाराज, मैंने जिस धन से गाय ली थी कि न्यायार्जिता, न्याय पूर्वक अर्जित धन था मेरा। बोले न्याय पूर्वक धन लिया, सुंदर गैयों का दान किया, फिर तुम्हारी ये दशा क्यों हो गई? तो राजा नृग ने कहा मुझसे एक भूल हो गई। मैं एक बार गैया दान कर रहा था, कोई पंडित जी की गैया मेरी गायों में आके मिल गई। अब हजारों गैया मैं समझ नहीं पाया, मैंने दान कर दिया। एक ब्राह्मण की गाय गलती से मुझसे दान हो गई, तो जिनको दान में मिली थी वो लेके जा रहे थे और जिन्होंने दान करी थी वो ढूंढ रहे, जो जिनकी गाय खो गई थी वो ढूंढ रहे थे। दोनों बीच में रास्ते में मिल गए, दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहें गाय मेरी है, वो कहें गाय मेरी है, दोनों झगड़ने लगे। राजा नृग का कर्तव्य था देवलिया जी कि जिनकी गाय गलती से आ गई थी उनसे क्षमा मांगते। अपराध हो गया, मैं पहचान नहीं पाया, आप अपनी गाय ले जाइए, बदले में और गाय ले जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर अभिमान में भर के राजा नृग ने डांट दिया, झगड़ा मत करो, तुम्हें भी मैंने ही दी होगी, सबको गाय मैं ही देता हूं, और गाय ले जाना, झगड़ा क्यों करते हो? वो ब्राह्मण नाराज होके दुखी होके वहां से चले गए और कहा क्रिकेट की तरह तुम जो है कभी कहते हो तुम्हारी गाय, कभी कहते हो तुम्हारी, कोई निर्णय नहीं कर पाए, जाओ क्रिकेट बन जाओ। इतनी गौदान करने वाला, असंख्य गायों का दान करने वाला वह राजा वहां से गिरा और गिरगिट बन गया। अब ये प्रकरण समझने की बात है कि ब्राह्मण का धन गलती से आ गया तो क्या दशा हुई। भगवान ने उसको मुक्त किया, वो वहां से भगवत धाम चला गया। वो अपने बच्चों को भगवान ने समझाया, देखा बच्चों, गलती से भी ब्राह्मण का धन हमारे धन में मिल जाए तो क्या दशा हो सकती है।